हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं MSCT 5 इयर्स LLB के लिए कौन सी बुक्स में से आपको पढ़ना चाहिए, टेक्स्ट बुक्स कौन सी हैं। चाहे आप कोचिंग ले रहे हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ये बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड हैव दीज बुक्स एंड नॉट ओनली हैव दीज बुक्स, आपको इनमें से पढ़ना चाहिए। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। For syllabus, I have already done a video. You can check out the link of not the link. I'll be giving you the direct links to the video towards the end of this video. ठीक है, और पूरा playlist मैंने बनाया हुआ है जहाँ पर आपको पता चलेगा कैसे प्रिपेयर करना है। हम हर मंथ फ्रेश टाइम टेबल डालते हैं। आप जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ऑफ ट्रैक हो गया, दोबारा से टाइम टेबल फॉलो करने लग जाइए, आप ऑन ट्रैक हो जाएंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपको कोई भी डाउट्स आप इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आई एम लॉगरी के नाम से हूँ, ठीक है ना। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर एनी अपडेट्स एंड फॉर मोर सच टिप्स एंड ट्रिक्स, राइट। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी प्लीज़ 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 एक तो सिलेबस वाली वीडियो ज़रूर देखना, और दूसरा जो फ्रेश टाइम टेबल वाली वीडियोस होते हैं उनको ज़रूर देखा करो। उससे आपको बहुत चीज़ें पता चलेंगी कि कैसे प्रिपरेशन करना है, ठीक है ना। तो अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग में से 32 क्वेश्चन आएंगे। GK विद करंट अफेयर्स में से 24, लॉजिकल एनालिटिकल में से 32 एंड इंग्लिश में से 24, बेसिक मैथमेटिक्स में से 8, टोटल 120 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पहले 150 आते थे, अब 120 क्वेश्चंस आते हैं। एंड लेवल ऑफ द एग्जाम हैज़ इट इज़ वेरी वेरी इजी, बट अब थोड़ा सा इजी से थोड़ा सा ऊपर हो गया, पर अभी भी इजी है, कोई इतना वो नहीं है। बट वो इजी से थोड़ा सा ऊपर क्यों गए हैं? क्योंकि नहीं तो सभी के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे थे, तो कैसे डिसाइड होगा किसको क्या मिलेगा? तो उसके लिए, राइट। तो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल MCQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ये क्लैट जैसा बिल्कुल भी नहीं है। MCQ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। 2 घंटे दिए जाते हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए। इंग्लिश और मराठी में ये एग्जाम होता है, ऑनलाइन मोड में ये एग्जाम होता है। लीगल एप्टीट्यूड 32 मार्क्स का आपका है, जिसमें कि आपका टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम, लीगल GK, प्रैक्टिसिंग प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन टाइप है जो आता है, इसको हम बाद में समझेंगे। पहले हम एक एक करके समझेंगे कैसे पढ़ना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और टॉर्ट्स का मेरे पास कोर्स है, आप उसके लिए जा सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स में आपको मिलेगा लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है ना। आपको MCQs मिलेंगे, चैप्टर वाइज MCQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, थ्योरी मिलेगी आपको, ठीक है। एंड उसके साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी मिलेंगे। टॉर्ट्स के अंदर अभी लेक्चर्स हैं, ठीक है ना। बहुत जल्द मैं प्रोवाइड करूँगी क्वेश्चंस भी फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हो कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ का भी आ जाए कोर्स तो कॉमेंट्स में बताना। बट आपने इन सब की थ्योरी जो है, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ की थ्योरी कहाँ से पढ़नी है? ये जो थ्योरी पढ़नी है आपने पढ़नी है LA and LR बाय विली की बुक में से, ठीक है ना। ये वाली बुक में से आपको थ्योरी पढ़नी है, दिस बुक, ठीक है। यहाँ से आपको थ्योरी पढ़नी है। इस बुक में से आपको टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ की थ्योरी पढ़नी है। अगर आप मेरा कोर्स ले रहे हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं ले रहे हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी और क्वेश्चंस इस बुक में से करने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी प्लस MCQs आपको यूनिवर्सल्स की बुक में से करना है। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ का आप इस बुक में से क्या पढ़ोगे? थ्योरी प्लस रीजनिंग के क्वेश्चंस, फैक्ट एंड प्रिंसिपल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लीगल GK टाइप के क्वेश्चंस क्या हैं? आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, लर्निंग बेस्ड क्वेश्चंस, ये कितना आपको याद हुआ है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, जो लीगल का क्वेश्चन बैंक में प्रोवाइड करूँगी आपको loggery.in पर, वो आपने ज़रूर सॉल्व करना है। एंड प्रैक्टिसिंग प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप बेस्ड क्वेश्चन मैंने बता दिया कि आपको टॉर्ट्स मतलब ये विली में से करना है, ठीक है ना। तो क्लैरिटी है क्या किस में से पढ़ना है। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स के लिए आप loggery.in पर रजिस्टर कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ सारा मटेरियल। अगर रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं देना भूल गई हूँ तो कमेंट्स में बता दो, मैं लिंक दे दूँगी, या फिर इंस्टा पे आप लिंक मांग सकते हो मेरे से। इंस्टा पे मैं आई एम लॉगरी के नाम से अवेलेबल हूँ, ठीक है। जनरल नॉलेज में आपके पास जो है स्टैटिक GK, ठीक है ना। अगर यूनिवर्सल की बुक है उसमें से सारे MCQs लगा लो, ठीक है। थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, MCQ सॉल्व कर लो, ठीक है। फिर MCQs आपको यहाँ से अरिहन 2750 की बुक में से सॉल्व करने हैं एंड फिर आपको थ्योरी लगानी है, ठीक है। अगर यूनिवर्सल की बुक नहीं है, दिस बुक इज मैंडेटरी, ये बुक मैंडेटरी है, ठीक है ना। ये बुक अगर टाइम कम है तो आप सिर्फ ये बुक कर लीजिए, टाइम ज़्यादा है तो ये भी कर लीजिए और इसमें से थ्योरी भी पढ़ लीजिए, ठीक है। हिस्ट्री आपको एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट फर्स्ट। करंट अफेयर्स हमें बोला गया है कि पास्ट 1 ईयर के करने हैं गाइडलाइंस के अंदर। एंड अगर
PYQs देखें हम स्पेसिफिकली 2025 का, तो आपके लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, तो आप इनको मिस आउट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको जून 2025 से लेकर के लगभग मई 2026 तक के करंट अफेयर्स कर जाने हैं। अब करंट अफेयर्स कैसे करने हैं, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो, एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो, आज के आज ही इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जब भी क्लास जाए, ठीक है, आपको पता चल जाए और आप क्लास अटेंड कर लें। यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, कोई पैसा नहीं लगेगा, रजिस्टर और पेन लेकर आ जाना, ठीक है। यहाँ पर आपके नोट्स बनते हैं, आपको एक्सप्लेन किया जाता है कि भाई क्या स्टोरी है पूरी, और नोट्स बनाए जाते हैं, क्योंकि आपको समझाया जाता है तो आपको वहाँ पे बहुत लर्न हो जाता है, और क्योंकि नोट्स में से आप बार बार रिविजन कर सकते हो तो आपको चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है, अगर आप हर रोज़ क्लास नहीं लगा सकते हो तो आप loggery.in पर जा सकते हो, जो कि मेरी वेबसाइट है, वहाँ पर आपको कंपाइलेशंस मिल जाती हैं। ये पेड है, ये ₹300 पर मंथ के हिसाब से आपको अवेलेबल करवाया जाता है। इसकी वैलिडिटी जो है भरपूर होती है, आप दूसरे एग्जाम्स के लिए भी इसमें से पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जो ये वीडियो लेक्चर्स होते हैं, ये 7 to 8 आवर्स के लेक्चर्स होते हैं 1 महीने के, ठीक है ना। तो आपने 1 महीने को 7 से 8 घंटे दिया और डन, और वहाँ पर आपको आप लगभग लगाओ 1 घंटा हर रोज देना पड़ेगा। 30 डेज के 30 आवर्स, यहाँ पे 7 to 8 आवर्स में आप अपना सारा कंटेंट देख लो, नोट्स बना लो और फिर बाकी सारा टाइम रिवाइज करो, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर लिखवाए जाते हैं, बट वो शॉर्ट होते हैं। इन नोट्स को, हर महीने के नोट्स को आपने 10 टाइम्स अगर रिवाइज कर लिया तो आपका बहुत बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। एंड इसके बंडल्स भी अवेलेबल होते हैं, बट मैं आपको बोलूँगी कि आप साथ की साथ खरीदते जाइए, बिकॉज आपने 10 बार रिविजन करना है, और 10 बार रिविजन करोगे तो आपको पक्का याद रहेगा जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है। ओके, एंड साथ ही में आपको मंथली MCQs प्रोवाइड करे जाते हैं loggery.in पर। ये मंथली MCQ टेस्ट जो हैं ये भी आपने सॉल्व करने हैं फॉर प्रैक्टिस, आपको पता रहेगा। रियलिटी चेक है ये आपका कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो जब करंट अफेयर्स आता है। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू फॉर करंट अफेयर्स। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम PDFs अवेलेबल होते हैं, वन लाइनर्स अवेलेबल होते हैं, यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है, ठीक है, मैगजीन्स अवेलेबल है, फ्री कॉन्टेंट अवेलेबल है, पेड कॉन्टेंट अवेलेबल है। देखो बेटा, अगर उस पेड या फ्री कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए करंट अफेयर्स की, आपके पास नोट्स होने चाहिए जिनमें से आप बार बार पढ़ सको बड़े आराम से, ठीक है ना। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप लर्न कर पाओगे, नोट्स होंगे तभी आप रिविजन कर पाओगे, और तभी आप रिमेंबर कर पाओगे एग्जाम तक। तो ये आपका एम होना चाहिए, जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मिलेगा, पेड में या फिर एजुगिरी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, ठीक है। इसके लिंक्स जो हैं loggery.in के, वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। गूगल पे जाइए, loggery.in टाइप करिए, वहाँ पर भी आपको दिख जाएगा सब। लॉजिकल रीजनिंग के लिए ब्लड रिलेशंस, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वर्ड, सिलॉजिज्म, पजल टेस्ट सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, और ये वाली क्लासेस के आप डेमो लेक्चर भी लगा सकते हो loggery.in पर जाकर। डेमो लेक्चर नहीं मिल रहा है कॉमेंट्स में बता दो, मैं लिंक दे दूंगी। कंक्लूजन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स एंड क्लासिफिकेशन। तो इसके लिए द बुक आई एम गोइंग टू रिकमेंड इज दिस वन, ठीक है। अरिहंत की बुक मैं रिकमेंड करूंगी यहाँ पर, क्योंकि अरिहंत की बुक में क्लॉक्स एंड कैलेंडर भी कवर होता है। बट एक बुक की जो ये वाले टॉपिक्स हैं आपके सारे, यस, यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स आपने MK पांडे से करने हैं, ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग। उसके बाद ना यहाँ पे सॉल्विंग, इस बुक में एक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके टॉपिक होगा, वो आपने ज़रूर पढ़ना है, और वो सॉल्व कर लिया ना आपने तो फिर आप बड़े आराम से जो ये वाले सारे टॉपिक्स हैं बहुत आराम से कर पाओगे, ठीक है। एनालॉजी और जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टॉपिक्स हैं, तो इनको आप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है ना। यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड यू आर गोइंग टू मूव अहेड। उसके बाद आगे चलेंगे, इंग्लिश जो है 24 मार्क्स की है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या है इंग्लिश में आपका, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। लीगल टर्म्स का मैंने बता ही दिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये दोनों जो चीज़ें हैं इसकी आपको लिस्ट्स याद करनी है। क्या याद करनी है? लिस्ट याद करनी है। कोई भी बुक आप ले सकते हैं इसके लिए, SP बख्शी की बुक ले सकते हैं, ये SP बख्शी है, ठीक है। ये देखो ये SP बख्शी है, लिख तो रानी है पर मैं लिख देती हूँ, ये SP बख्शी है। और नीतू मैम की 2 बुक्स आती हैं, वो ले सकते हैं। उसमें से आपने हर रोज़ 10 वर्ड्स ईच याद करने, ईडियम्स एंड फ्रेजेस के 10 वर्ड्स, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। इसके आपने अलग से नोटबुक लगानी है, फ़नी तरीके से याद करने की कोशिश करनी है। हर वीकेंड पे पिछले जितने रिवाइज हो सके उतने भी करना है, और उस वीकेंड के भी रिवाइज करने हैं। उसके बाद आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इसकी आप प्रैक्टिस करके काम खत्म करोगे।
ठीक है, फिर आ जाती है ग्रामर। ग्रामर के अंदर प्रेपोजिशन, टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब चीज़ों के आप रूल्स याद करोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे एंड इंश्योर करोगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप स्पॉटिंग एरर्स वाले टाइप के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो। तो दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इनके रूल्स अच्छे से याद करना है, अंडरस्टैंड करना है आपको प्रेपोजिशंस, टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के, ठीक है। मैथ्स अराउंड 8 मार्क्स का आता है। नंबर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, एवरेज, वेन डायग्राम, परसेंटेज। 18 डेज वंडर बेस्ट चंद की बुक आपने लेनी है और इसको मल्टीपल टाइम सॉल्व करना है, मल्टीपल टाइम्स, जैसे एनसीईआरटी सॉल्व करी थी 10th की वैसे ही। उसके बाद मॉक टेस्ट जो अवेलेबल है आपको, ठीक है, मॉक टेस्ट www.lockery.in/learn/MHCET-BLLB पर अवेलेबल है, ठीक है ना। कोई भी आपको डाउट है प्रेपरेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट्स पे पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, फॉलो कर लीजिए वहाँ पर। कभी आगे आपको लगे कि हाँ मुझे डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। डीएम कर सकते हैं वहाँ पर, आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं अगर आपको पेड सेशन होता है, अगर आपको बहुत सारे डाउट्स हैं तो। एंड येस, प्लीज़ 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 डू वॉच द सिलेबस वीडियो, बिकॉज अगर आप सिलेबस वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ और भी चीज़ें पता चलेंगी डिटेल के अंदर कि क्या कैसे होता है। तो येस, तो ये आपको करना है, ठीक है। And yeah, do like the video, do subscribe to the channel. Thank you for watching the video. Do subscribe and hit the bell notification on. Thank you for watching. Bye bye, take care.